हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर कोर्स की सीरीज चल रही है, तो उसी के अंतर्गत आज के वीडियो में हमने कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर लैंग्वेज और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात की है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी से। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये दो तरह की होती है, पहली आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी को और दो भागों में बांटा गया, यानी ये दो तरह की और होती है। तो पहली है आपकी टेम्परेरी मेमोरी और दूसरी परमानेंट, यानी अस्थाई और स्थाई। तो पहले हम टेम्परेरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कहते हैं। ये इसमें इंफॉर्मेशन को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फॉर इमीडिएट यूज, यानी कि जब तक हम काम कर रहे हैं तुरंत यूज के लिए इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और जैसे ही पावर कट होता है यानी यह सिस्टम बंद होता है तो जो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है वो लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए हम इसको कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डी रैम और एस रैम, यानी डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। अब हम परमानेंट मेमोरी की बात करते हैं, यानी स्थायी मेमोरी। तो इसमें इंफॉर्मेशन स्थायी रूप से स्टोर होती है, यानी कि परमानेंटली स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। इसको रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और जो वायो सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम, इसी मेमोरी में स्टोर रहता है। इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम कैच मेमोरी की बात करते हैं। तो ये सूक्ष्म मेमोरी होती है, स्मॉल कैपेसिटी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये डाटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है। इससे डाटा बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को ये बहुत ही फास्ट ट्रांसफ़र करता है और सीपीयू के मतलब परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव कर देता है, कैच मेमोरी। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज ये मेमोरी भी परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर का डाटा सेंटर कहते हैं। इसमें प्रोग्राम्स और डाटा बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी में स्टोर हो सकते हैं और परमानेंटली स्टोर होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह की हार्ड डिस्क होती है। मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं अब। दे प्रोवाइड अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें हम डाटा को अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं और इसका यूज डाटा को बैकअप वगैरह लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सीक्वेंशियल नेचर में डाटा स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं। तो वैसे तो फ्लॉपी अब चलती नहीं, ये बंद हो चुकी हैं काफ़ी पहले ही। इसका सरफेस ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है और इसमें डाटा दोनों साइड में स्टोर होता है। इसमें डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो फ्लॉपी का स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच होता है और इसकी डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी केवल 1.44 MB होती है। अब हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है।
तो जैसे कि सी डी रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 600 MB तक होती है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसमें 4.5 GB तक डाटा स्टोर हो जाता है। USB यानी पेन ड्राइव वगैरह, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम यूनिट ऑफ मेमोरी यानी कंप्यूटर की इकाई क्या होती है इसकी बात करेंगे। तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज, मतलब कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तो 1 बिट बराबर 1 कैरेक्टर, 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स यानी 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है। 1 किलोबाइट यानी केबी में 1024 बाइट होते हैं, और 1 MB यानी कि मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं, और 1 GB यानी कि गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, और 1 TB टेराबाइट इसमें 1024 GB होते हैं। नाउ अब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, तो पहले हम हार्डवेयर को देखते हैं। तो दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू विच वी कैन सी, फील एज वेल एज टच, यानी कि कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, साथ साथ छू भी सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं, मतलब फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, DVD, CD, ये सब जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शंस, जब तक हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। और इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के सेट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख सकते हैं, साथ साथ महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? तो पहले इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जिन पे हम पर डे काम करते हैं। जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नाउ अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सिस्टम यानी कि कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के यूज के लिए बने हुए हैं, जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, उसके ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए बने हुए हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरल पर्पज programs designed for perform task to control all operations of computer. It is not possible to run application software without system software, यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर पे नहीं चला सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं, ये सब सिस्टम के लिए बने हैं, सिस्टम के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए। अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जैसे हमने बताया था बाइनरी लैंग्वेज को केवल कंप्यूटर समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1। ये बाइनरी लैंग्वेज में ही अपने सारे टास्क को परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज 2 कैटेगरी में डिवाइड है, लो लेवल और हाई लेवल। तो लो लेवल में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इसमें जैसे फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसको IBM ने
1957 में इंट्रोड्यूस किया था। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको यूएस इंडस्ट्री और गवर्नमेंट कमेटी ने 1960 में इंट्रोड्यूस किया था। पास्कल एक वैज्ञानिक थे, ब्लेज पास्कल, इन्होंने इसको बनाया था, इसलिए उनके नाम पर इसको पास्कल लैंग्वेज नाम रख दिया। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये 1965 में डार्टमाउथ कॉलेज के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसको जो है इंटरनेशनल कमेटी ने 1958 में इंट्रोड्यूस किया था। सी लैंग्वेज, ये वेल टेलीफोन लेबोरेटरीज का एक ग्रुप था, इन्होंने यूएसए में, इन्होंने 1970 में इसको डिजाइन किया था। नाउ लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, ये सेमोर पेपर्ट एंड एज कॉलेजेस, इनके साथ के लोगों ने MIT में डेवलप किया था ये 1960 में। लिस्ट प्रोसेसिंग, इसको मैककेथी ने डेवलप किया था 1960 में। जावा को सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1995 में डेवलप किया था। नाउ हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं और कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो कैसे आपस में ट्रांसलेट होता है, तो इसके लिए कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को पहले रीड करता है, यानी पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करता है, उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके बाद इंटरप्रेटर है, ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये कैसे ट्रांसलेट करता है, ये किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम के एक एक स्टेटमेंट को, या हम कह सकते हैं एक एक लाइन को, मतलब ट्रांसलेट करता है और साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुंचते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।